नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी मौसम जो है वो बारिश का है। और इस मौसम में बहुत ज़्यादा हवा में नमी रहती है। ये नमी हमारे जो साइनस का पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो नसें गई हैं और जो नालियाँ हैं आसपास में, ये नाक के आसपास, आँखों के आसपास, तो इनमें जो है वो नमी के कारण म्यूकस कफ जिसको हम कहते हैं बेसिकली, ये जम जाता है। और जिसके कारण सर का भारीपन लगना, आँखों में भी परेशानी आती है लोगों को, कि उनकी आँखें मतलब रोशनी कम हो जाती है। तो साइनस एक्चुअली में क्या है, इसके लिए तो बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। साइनस कैविटीज़ है, होल जिसको कह सकते हैं हम, तो होल नहीं, कैविटी मतलब गड्ढा के जैसा हर एक जगह पे इस एरिया में वहीं जाके म्यूकस जम जाता है और बहुत लोगों को परेशानी होती है। इसके अलावा जो ये नाक से जो नाली गई है, जो नासिका से जो यहाँ से नाली गई है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें लॉब्स मतलब जो मांस जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके लिए लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ता है। और इसके कारण आँखों में दबाव हो जाता है, तो आँखों की रोशनी कम हो जाती है। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूरी है। पर इसकी सफाई करने के लिए जो तरीका है, इसे आ, हमें कोई योग गुरु के अंदर ही रह के, मतलब उनके साथ ही रह के सीखना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, शुरुआती के दिनों में ये कठिन लगता है कि कैसे करें। और बेसिकली इस सफाई को हम लोग कहते हैं नेति। तो ये बेसिकली 3 तरीके का नीति है हम लोगों का। एक है जल नीति जिसमें पानी से सफाई करते हैं, फिर है सूत्र नीति जिसमें धागे से सफाई करते हैं, और फाइनली फिर है घृत नीति जिसमें हम गाय का शुद्ध गाय देसी घी डालते हैं। ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ घी उतना बढ़िया काम शायद ना करे, क्योंकि शुद्ध देसी घी ही ठीक है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिनको भी परेशानी है, चश्मा लगा हुआ है, ब्रेन कमज़ोर है, तो 2-2 बूंद गाय की घी नाक में डालनी। तो चलिए आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि जल नेति कैसे किया जाता है। तो इस तरीके का एक पॉट होता है, इस तरीके का एक पॉट होता है और इसे कहते हैं जल नेति पॉट। देखिए ये कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको हल्का सुषुम पानी लेना है, मतलब ऐसा पानी लेना है, चूँकि जल है तो जल ही लेना है। तो ऐसा लेना है जो ज़्यादा गर्म ना हो। तो कैसे पता करेंगे कि ये सही है जल नेति के लिए? तो आप अपनी उल्टी हाथ के हाथ पे ऐसे रखेंगे। अगर पानी नॉर्मल गर्म लग रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? इसमें थोड़ा सा हल्का सेंधा नमक, 2 चुटकी सेंधा नमक रॉक सॉल्ट आसानी से अवेलेबल है। कहीं भी आप किसी भी दुकान में जाइएगा, सेंधा नमक ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जल नीति कैसे करते हैं। इसको, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम जल नीति। इससे इस वाले यहाँ के जो भाग है, इस एरिया का सफाई होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है मस्तिष्क के लिए और आँखों के लिए, कानों के लिए, आँख कान और नाक के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। आइए, तो आप इसको यूज़ कर रहे हैं कैसे? तो यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है, बिल्कुल नाक के छेद के आकार का। तो इसे आप अपने नाक में डालेंगे, दाएं नाक में, और बाएं नाक से पानी निकलेगा। आप इसे बैठ के भी कर सकते हो, झुक के भी कर सकते हैं। तो मैं झुक के करता हूँ जनरली।
इसी तरीके से दूसरे नाक से आपको करना है। पानी थोड़ा बहुत अंदर रह सकता है, तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का थोड़ा बजा लीजिए और थोड़ा सा आप झटके से फिर भी अगर पानी रह जाए तो आपको करना क्या है, आप इस तरीके से एक पोज बना लीजिए और इसे ज़मीन पे नाक को लगा लें। अगर पानी रहेगा तो ये सारा जल पानी जो है ये यहाँ से निकल जाएगा। जल नीति के बाद दूसरा जो है वो है सूत्र नीति। वैसे तो लोग पहले इसे धागे से करते थे, धागे से करना थोड़ा कठिन होता है आज के समय में। ये सारा जितनी भी चीज़ें आप कोई अच्छे योग जो गुरु हैं उनके संपर्क में आके उनसे सीख के ही करें, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। इस तरीके का सूत्र नीति रबर थ्रेड जो है ये अवेलेबल है ऑनलाइन में, ठीक है। तो इससे हम लोग सूत्र नीति करते हैं। इसे थोड़ा पहले साफ कर लेते हैं, और ये स्पेशली उनके लिए जिनकी साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इसे थोड़ा सा मैंने उसी गर्म पानी से साफ कर लिया। सूत्र नीति करते कैसे हैं, ये सूत्र को हम लोग नाक में डालते हैं और मुंह से ये निकलेगा। तो किस तरीके से करेंगे, पहले दायां से शुरू करते हैं। बहुत इसे बहुत आसानी से करें, हड़बड़ में नहीं, क्योंकि हड़बड़ है तो गड़बड़ है। बहुत आसानी से करें, पहले सीख ले किसी गुरु के संपर्क में आके। अब दूसरे नाक में ये दूसरा है सूत्र नीति के बाद। तो इससे क्या होती है कि नाकों में अगर मांस बढ़ गया है, ऑपरेशन की नौबत आ गई है, तो कुछ दिन करने से ये सही हो जाता है। ये इसके बाद योग और आयुर्वेद में घी को बहुत महत्व दिया गया है। इसके बाद हम लोग घृत नीति करेंगे। कहने का मतलब घी को 2-2 बूंद, ये जितनी नाक की नली है उसको स्मूथ बनाएगी, और जो बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं जिसको कहेंगे होल्स, जो मेम्ब्रेन के जैसा कहते हैं, हम लोग बच्चे समझते होंगे इसको, जो 9-10 में पढ़ते हैं उससे ऊपर मेम्ब्रेन। तो ये थोड़ा बहुत हमारे ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो 2-2 बूंद कम से कम इसे लेट के 2-2 बूंद डाल सकते हैं। कोई और आपको डाल देगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, ये मैंने प्योर देसी घी गाय का रखा है। बहुत मुश्किल से मिलता है ये, क्योंकि खास करके देसी गाय का घी मिलना मुश्किल है। जर्सी गाय का तो मिल भी जाता है। तो इसको 2-2 बूंद आपको अपने दोनों नाकों में डालना है।
इस तरीके से 2-2 बूंद डाल के आपको ये रास्ते ये अगर आप सीधे लेट के करते तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपना चश्मा इन्हीं प्रक्रिया के जरिए उतारा, मुझे चश्मा था पहले। तो ये आप किसी गुरु के संपर्क में जो योग को जानते हैं, योग मास्टर के अंदर आकर सीखे। साइनस का एकदम मैं कहूँगा ज़बरदस्त इलाज है। अगर आपको बहुत ज़्यादा साइनस है तो आप ज़रूर इसको किसी योग के गुरु के पास जाके सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।